चंड मुंड का वध। व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े शूरवीर थे। शुंभ की उपरोक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना के लिए उसी क्षण समरंगण में जा धमके। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष टकारना आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनि से दसों दिशाओं गूंज उठी। महाबली सिंह को क्रोध में भरकर गरज उठा। तदंतर देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध प्रारंभ हो गया। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी असुरों के हाथ में पकड़ती और उन्हें मुंड में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर दांतों से चबाने लगी। अब चंड और मुंड अपनी सेना का यो संहार होते देखकर बाणों की अनवरत दृष्टि से काली को ढकने के लिए प्रयास में लग गए। लाखों तीरों में काली ने चंड मुंड पर चोट की। देवी के बाणों के से अत्यंत व्यथित होने के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर पड़ गए। अपने भाई को धराशायी होकर देखकर मुंड का मन शुभ हो उठा। वह रोष में भरकर काली के ऊपर बाण बरसाने लगा। देवी ने अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर आघात किया। यद्यपि मुंड महान महाबली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट वह सहन न कर सका और तुरंत ही भूमि पर लौट गया। उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और तुरंत उससे देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदाघात को रोककर बाण पाश का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गया। भाई को बंधा देख कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। मुंड और चंड दोनों के गले में रस्सी डालकर खहरे की शांति भांति लिए हुए हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आई। चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीनहीन दशा थी मानो सियार हो। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा, रणप्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो। शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना हमारा परम कर्तव्य है। काली ने तलवार से चंड और मुंड की मस्तक काट डाले। तदंतर वे आनंद से भरकर उनका रुधिर पीने लगी। जगदम्बा प्रसन्नतापूर्वक काली से कहने लगी, कालिके, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। जगत में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। व्यास जी कहते हैं, मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शुंभ के सामने उपस्थित हुए और कहने लगे, महाराज हमें बचाइए, अब काली सबको खा जाना चाहती है। धनुजेश्वर सिंह भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निगलने जा रहे थे। व्यास जी कहते हैं, दानेश्वर शुंभ ने राक्षस परवश रक्तबीज और युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्तबीज बोले, महाराज आपको कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। एक छोटी सी लड़की कौन सी बड़ी वस्तु है। मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के पश्चात वह आपकी दासी होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार कहकर राक्षस परवर रक्तबीज रथ पर बैठकर चल पड़ा विशाल सेना के साथ। इससे आगे की कथा मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगी और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बोलो जय माता दी।